Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, in your class nowadays we are studying uh, a chapter in Vistas, that is fourth chapter, The Enemy by Pearl S. Buck, who was an American novelist. स्टूडेंट्स इन दिस स्टोरी जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें दिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो स्टोरी है एक बहुत ही नोबल थीम पे जो है लिखी गई स्टोरी है। स्टोरी दैट हैज बीन रिटन ऑन अ वेरी नोबल थीम. Actually, this story deals with a situation in which human considerations overpower narrow considerations of national duty. यहाँ हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ह्यूमन कंसिडरेशंस हैं वो नेशनल ड्यूटी के जो नैरो कंसिडरेशंस हैं उसके ऊपर किस तरीके से ओवर पावर करता है. एज इन आवर अर्लियर क्लासेस हम लोगों ने देखा है कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है और उस समय अमेरिका और जापान दोनों वार में थे. उस वार के दौरान एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉस्ट एसोर एंड कम्स टू द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. हम लोगों ने देखा कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो था वो वाज शॉट, जो गोली लगी हुई थी वो समुद्र में गिर पड़ता है और समुद्र में की लहरों की ठोकर खाता हुआ वो एक जापानी डॉक्टर के डोरस्टेप पे उसके दरवाजे पे आकर के समुद्र के किनारे लग जाता है. जो प्रिजनर है वो बैडली वाउंडेड है और लगभग डाइंग स्टेट पे है. एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर सदाओ, जो कि वो डॉक्टर हैं, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से प्रॉम्प्ट होकर के वो उसको ले आते हैं अपने घर में. यद्यपि शुरुआत में उनकी इच्छा नहीं होती, दो ही वॉज नॉट रेडी टू ब्रिंग हिम बिकॉज ही सेज दैट इट विल बी द बेस्ट फॉर दिस पेशेंट, कि इसके लिए इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए बेस्ट होगा कि इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए. लेकिन एक अच्छे इंसान होने के कारण और एक ड्यूटीफुल डॉक्टर होने के कारण वो उनका जो कंसाइंस है वो इस बात के लिए रेडी नहीं होता कि एक इंसान को जो कि मरणासन्न है, जिसको मेडिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको इस तरीके से छोड़ दिया जाए. वो उसको ले आते हैं अपने घर में. लेकिन घर में जो सर्वेंट्स हैं वो सर्वेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते. हम लोगों ने गार्डनर का ओपिनियन भी देखा और यूमी जो कि उनके घर की जो है उनके बच्चों की देखरेख करती है. यूमी से जब हाना कहती है, जो कि डॉक्टर सदाओ की वाइफ है, हाना, वो यूमी से कहती है कि उसको चलो धुल दो, वॉश कर दो, तो वो रेडी नहीं होती. और अल्टीमेटली गुस्से में हाना खुद अपने हाथों से उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को वॉश करती है. बहुत गुस्से में रहती है वो और उसको वॉश करती है. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. लेट अस ट्राई टू रीड द चैप्टर फर्दर and try to find out what happens next. Students, open your book on page number 32. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. हम लोगों ने पिछले जो क्लास के लास्ट में पढ़ा था कि जब हाना जो है इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को वॉश करती है, तो वॉश करने के बाद जब उसका शरीर थोड़ा साफ हो जाता है तो वो जो है ऐसा लगता है कि जब वो बच्चा रहा होगा तो निश्चित तौर से इसकी स्किन जो है ये काफ़ी ब्लॉन्ड रहा होगा,
क्योंकि जो इसकी जो स्किन है वो जो है बहुत ही फाइन टेक्सचर की थी। तो वो कहती है कि अपने बचपन में ये काफ़ी ब्लॉन्ड रहा होगा, लेकिन फिर जो है सोचती है कि अब वो बच्चा नहीं है। और फिलहाल वो उसको वॉश करती है, उसके अपर बॉडी को अच्छे से साफ कर देती है। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसको टर्न ओवर करने की, उसको जो है पलटने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वेयर वॉज सदाओ, और अभी सोचती कि वो सदाओ कहाँ है। नाउ वेयर हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंग्जियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल। वो जो है अभी उसका जो गुस्सा था वो बहुत तेज बढ़ जाता है और वो काफ़ी चिंतित हो जाती है और उठती है और गलती से अपने हाथ को एक रॉन्ग टॉवल में वाइप करती है। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। और फिर एक बार सोचती है कि कहीं वो जो मैन है वो ठंडा ना हो जाए, इसलिए वो उसको उसके ऊपर क्विल्ट डाल देती है। और वहीं से softly she calls for her husband, Sadao. He had been about to come in when she called. And when she called her husband, it was the time when he was about to come inside the room. ये वो टाइम होता है जबकि वो लगभग कमरे के अंदर आने वाले ही होते हैं। His hand had been on the door and now he opened it. She saw that it had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. जब वो अंदर आते हैं, जैसे ही वो बुलाती है, लगभग ऐसे टोल्ड यू कि वो अंदर आने वाले होते हैं, वो तुरंत दरवाजा खोलते हैं और देखती है कि उनके हाथ में सर्जन्स बैग है और उन्होंने जो है सर्जन का जो इमरजेंसी बैग है वो लिया हुआ उन्होंने और सर्जन का कोट पहन रखा है। और वो देख के कहती है, अच्छा मीन्स यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट। सो वेरी शॉर्टली सदाओ ने कहा यस। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instruments out upon it. वो जो है एक स्टेरलाइज्ड किया हुआ टॉवल निकालते हैं और जो नाइफ था वहाँ पे रखा हुआ था उसके ऊपर उसको बिछा करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को उसके ऊपर रखते हैं और हाना को he says to Hana to fetch towels. She went obediently, but how anxious now, to the linen shelves and took out the towels. वो फिलहाल obediently वो जाती है और towels लेके आती है, but she was very anxious at that time. Okay, there ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. टेंशन ये भी होती है कि कहीं जो उसकी शरीर का जो ब्लड है वो निकलेगा तो जो फ्लोर कवरिंग है उसको बर्बाद कर देगा। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. तो वो जो है उसकी जो फ्लोर कवरिंग है वो ख़राब ना हो जाए, इसको बचाने के लिए वो जाती है बरामदा में जहाँ पर गार्डनर ने जो है स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग रखा हुआ था उसको ले आती है ताकि वो वहाँ पे बिछा दे और उसकी जो फ्लोर है वो ख़राब ना हो जाए। बट व्हेन शी कम्स बैक इनटू द रूम शी फाइंड्स दिस वाज यूजलेस क्योंकि द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। देखती है कि अब लाना बेकार हो गया उस चीज़ को क्योंकि उसका जो ब्लड था वो ऑलरेडी पूरे मैट पे फैल चुका होता है। हो द मैट शी क्राइड। Sadao told that yes, your mat is ruined. कहा हाँ मैट तो खराब हो गई है। As though he did not care, help me to turn him. यद्यपि वो केयर नहीं करता क्योंकि वो एक डॉक्टर है और अभी जो उसके सामने मेन फोकस है वो इस मैन की, इस इंसान की जान है। तो वो उसकी तरफ ध्यान रहता, कहता है कि मेरी हेल्प करो इसको टर्न करने में, और वो उसको ओबे करती है। She obeyed him without a word. बिना कुछ बोले She obeyed him, and he began to wash the man's back carefully. बड़े अच्छे से ध्यान से वो उसके बैग को साफ करने लगता है। ओके, यूमी would not wash him. उसने शिकायत किया यूमी की कि यूमी जो है इसको वॉश नहीं की। तो फिर ने कहा अच्छा
डिड यू वॉच हिम देन? तो पूछता है कि क्या तुमने उसको वॉच किया? सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट। दो वो अपनी वाइफ से बात तो कर रहा था, लेकिन वो किस कहीं भी आंसर का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आई मीन आंसर का वेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो फुल फोकस था दैट वाज ओवर द ट्रीटमेंट। हाना ने रिस्पॉन्स किया, यस। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, बट शी वाज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वाज एट वर्क। ऐसा लगा कि जैसे वो उसकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन वो उसको पता थी, वो आई मीन हाना इसकी आदि थी, उसको पता था कि जो है जब वो काम में होता है तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. उसको इस बात से काफ़ी वंडर होता था, क्या इससे आई मीन सदाओं को मतलब वो भी होता है कि जो बॉडी उसके सामने है वो कौन है? नहीं, वो जब ऑपरेट करता था, जब वर्क करता था किसी बॉडी के साथ, तो वो भूल जाता था कि जो बॉडी उसके सामने है वो किसकी है। उसके सामने वो एक बॉडी होती थी, इससे मतलब नहीं होता था कि वो किसकी बॉडी है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ यू नीड्स इट, he said. She repeated blankly, but never have I. It is very easy, it is easy enough, he said impatiently. He was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly. He pierced into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said, with cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. Okay, so यहाँ पर वो जो है अपनी वाइफ हाना से बोलता है कि उसको जो है एनेस्थीसिया देना होगा। तो हाना कहती है कि उसने तो कभी एनेस्थीसिया दिया नहीं है। तो उसको कहता है कि नहीं, आप परेशान नहीं हो, टफ नहीं होता, ओके, वो काफ़ी आसान होता है। उसके बाद उसने अपने फोरहेड पे जो है जो सर्जन स्टार्च होता है वो उसको जो है लगाता है, और वो फास्टन करता है अपने फोरहेड पे, और कहता है कि अभी भी उसके बॉडी में बुलेट है, ओके। और मतलब अभी उसका मेन फोकस है कि वो बुलेट को निकाले। और वो उसके बगल में जो है रॉक से भी काफ़ी वाउंड लगे हैं। तो कहता है कि अगर ये वाउंड का जो रॉक का वाउंड है, अगर वो ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो उसके जो है बुलेट को निकालना आसान होगा, ओके। लेकिन जो 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 जो, जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी हो चुकी है अब तक उसके बॉडी से, तो इस काफ़ी जो है मुश्किल भरा है उसका क्षण। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, और जब वो उसको निकाल रही थी, वो हाना का मन खराब हो गया। हाना एकदम चोक्ड हो गई, और वो ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो देखा अपनी वाइफ का चेहरा एकदम से डल पड़ गया था। तो उसने कहा, डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। देव अपनी वाइफ से कह रहा था, उसने कहा कि डोंट फेंट, लेकिन उसने अपना काम बंद नहीं किया, वो अपना काम कंटिन्यू रखा। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, दिस वाज द पॉइंट। कि अगर उसने कहा कि अगर वो अभी इसको ऑपरेट करना बंद कर देगा तो निश्चित तरह से ये इंसान मर जाएगा। फिलहाल अभी जो उसको वोमिटिंग से आ रही थी, वो अपने मुंह को जो है उसने बंद किया एंड लिफ्ट अप एंड रन ऑफ द रूम। वो कमरे के बाहर आ गई, और बाहर गार्डन में, आउटसाइड इन द गार्डन, ही हर्ड हर रेचिंग। बाहर गार्डन में उसने अपनी वाइफ को रेचिंग करते हुए, वोमिटिंग करते हुए सुन रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं गया, अपने काम में व्यस्त रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। उसने सोचा कि ठीक है, उसका पेट खाली हो जाएगा। He had forgotten that of course he had never seen an operation. वो शायद at the present time he had forgotten the fact कि वास्तव में उसने आज तक कभी ऑपरेशन देखा नहीं है, और इस कारण से उसको एचिंग हुई है।
But the distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन जो उनका डिस्ट्रेस था और उस सदाओं की जो इनएबिलिटी थी कि वो अपनी वाइफ के पास नहीं जा रहा था, यद्यपि उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी और वो किस लिए नहीं जा पा रहे थे, इस इंसान के कारण नहीं जा पा रहे थे। उसका जो मैंने गुस्सा था वो उस इंसान के ऊपर काफ़ी तेज हुआ और वो काफ़ी इम्पेशेंट हो गया, इरिटेबल हो गया वो, क्योंकि जबकि वो उसके पास था वहाँ पे डेड बॉडी की तरह उसके सामने पड़ा हुआ था, उसकी नाइफ के सामने पड़ा हुआ था। दिस मैन, सोचा, उसके दिमाग में आया कि दिस मैन, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। ने कहा कि इस मैंने कि कोई भी कारण नहीं बनता कि यह आदमी जीवित क्यों बचे, व्हाई ही शुड लिव। Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. ये जो विचार था, जो गुस्सा था इसके प्रति, उससे थोड़ा सा उसको रूथलेस बन गया, वो तेजी के साथ काम करने लगा। In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. अपने जो है ड्रीम में जो मैन था वो मोन किया, क्योंकि अभी वो निकाला तो उसको पेट होना होता, तो वो मोन किया, लेकिन सदाओं ने उसके मोनिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने कहा मो ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। वो अपने आप में बोलने लगा कि करा रहे हो कराहो, तुमको पसंद है तुम चाहो तो कराओ, मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कर क्यों रहा हूँ। डोर उसी समय डोर खोलता है और हाना एंटर्स, द डोर ओपन्ड एंड देयर वाज हाना अगेन। व्हाट इज द एनेस्थेटिक, वो उसने बहुत ही क्लियर वॉइस में कहा कि कहाँ है एनेस्थेटिक। सदाओ मोशन विथ हिज चिन, अपनी चिन से उसने इशारा किया। इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, this fellow is beginning to stir. She had the bottle and some cotton in her hand. But now shall I do it? She asked. कि अब बताओ, but how shall I do it? Sorry, how shall I do it? बस इसको कैसे करना है? तो उसने कहा कि simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. कुछ नहीं करना है, कॉटन को उस बोतल में जो है उसमें सैचुरेट करो और उस आदमी के नाक के पास ले जाओ। Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away little. उसने कहा कि जब वो बुरी तरीके से सांस लेने लगे तब इसको उसके नाक के सामने से हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted. In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. So, अभी जो स्थिति थी इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार को देख करके, उसको देख करके जो हाना थी, हाना को थोड़ा सा पिटी फील होने लगता है और वो सोचने लगती है, उसके सोच में जो उसके लिप्स हैं वो ट्विस्ट हो जाते हैं। ये जो मैन है, भले ही ये आदमी जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन ये आदमी सफ़र तो कर रहा है। और फिर उसको याद आया कि किस तरीके से प्रिजनर्स की कितनी सफरिंग्स होती हैं जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, कौन कौन सी मुश्किलें उनको झेलने पड़ती हैं। इस तरह की जो अफवाहें थी वो उसके कान तक पहुंचती थी, लोग कहते थे, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती थी कि किस प्रकार से जापान की जो आर्मी है वो जहाँ जा रही है उसको लोग काफ़ी
जो है सम्मान दे रहे हैं, उसको लोग काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बट समटाइम्स ही रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा, लेकिन कभी कभार वो याद करती है, उसके दिमाग में आता है जनरल ताकिमा को, जो कि अपनी वाइफ को क्रूअली बीट करता है। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल ऑफ मंचूरिया, यद्यपि कोई भी इस बारे में अब बात नहीं करता कि उसने मंचूरिया का बैटल जो है जीत हासिल किया है। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पार, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। उसने कहा कि अगर कोई आदमी किसी वुमेन के लिए इतना ज़्यादा क्रूअल हो सकता है, तो क्या वो इस ऐसे केसेस में क्रूअल नहीं हो सकता? शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। उसको वो ऐसा होप करती कि काश इस आदमी को टॉर्चर न किया गया होता। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। उसके ईयर के ठीक नीचे वो जो है उसके नेक पे उसने एक स्कार्स देखता है, दिखाई पड़ती है, डीप रेड स्कार्स। वो मरमर करती है, दोज स्कार्स, सदाओ की तरफ देखते हुए। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ ने उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, क्योंकि अभी जो वो जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको जो है उसके ब्लड को निकाल रहा था, उसका टिप जो है वो किसी हार्ड चीज पे पहुंच गया था, डेंजरसली नियर द किडनी। और वो चीज किडनी के ठीक नजदीक, मानी जो बुलेट जो थी उसकी बॉडी में, वो किडनी के पास थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अभी उसके दिमाग से सारे विचार चले गए थे। he has lost all the thoughts from his mind. उसने जो प्योरेस्ट प्लेजर है, he felt only the purest pleasure now. He probed with his fingers, उसने अपनी फिंगर से प्रोब किया, delicately, familiar with every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. यहाँ पे जो है अभी अमेरिका में जब वो एजुकेशन ले रहा था, उसके दौरान एक की बात आती है कि एक अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, वो कैसा की स्टेटमेंट दिए थे। उन्होंने कहा था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स ने कहा, सर्स अगर कोई सर्जन है और उस सर्जन है वो सर्जरी कर रहा है और उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में अज्ञानता है, तो ये उसका कार्डिनल सिन है। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। उसने कहा कि अगर आप किसी के बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो और आपको उस बॉडी का उस लेवल का ज्ञान नहीं है कि आपके पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मानो आपने ही उस बॉडी को बनाया है। अगर आपके पास उस लेवल की नॉलेज नहीं है तो आप जो है एक मर्डर करने जा रहे हो। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। अच्छा, सदाओ की ये आदत थी, ओके, कि जब सदाओ ऑपरेट किया करते थे तो वो पेशेंट से मरमरिंग में बात करते रहते थे। तो वो जो है अभी यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि माय फ्रेंड किडनी के पास, एकदम किडनी के पास नहीं है माय फ्रेंड। अब वो अपने पेशेंट को हर समय माय फ्रेंड ही बोलते थे, तो अभी वो सब कुछ भूल गए हैं। ही हैज फॉरगॉट एवरीथिंग दैट दिस मैन वाज हिज एनिमी। ओके, माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड द पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। सब कुछ भूल करके उसको फ्रेंड बोल दिए, जैसे कि उनकी आदत थी। Then quickly, with the cleanest and most precise of the incisions, the bullet was out. Bullet बाहर आ गई। The man quivered with, but he was still unconscious. वो जो मैन था एक बार क्विवर किया, लेकिन अभी भी वो unconscious ही था। Nevertheless, he muttered a few English words. लेकिन हाँ, बेहोशी की हालत में भी वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स मटर कर रहा था।
वो वर्ड्स क्या थे? गट्स, दे गॉट माई गट्स, ये वो बोल रहा था। सदाओ, हाना क्राइड साफली, उसने शांत किया, चुप रहो। The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. जो मैन था वो फिर से एक बार शांत हो गया और सदाओ ने अपनी रिस्ट को वहाँ से दूर खींच लिया, ऐसे कि मानो कि वो उसको टच करने के कारण उसको अपने हाथ को हेट कर रहा हूँ। यस, देयर वाज स्टिल अ पल्स, सो फेंट, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope. ओके, जिसने कहा कि अभी भी जो उसकी पल्स है वो बहुत ही फेंट है, बहुत ही फीबल है, एकदम कमजोर चल रही, लेकिन हाँ काफ़ी है। अगर वो चाहे, अगर उस मैन में वाइटलिटी होगी तो वो जी सकता है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। सोचा कि सच्चाई तो ये है कि वो चाहता नहीं कि आदमी जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, और हाना को बताता है कि अब वो एनेस्थेटिक यूज नहीं करेगी। He turned as quickly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. और उसके बाद उसने उसको पेशेंट को एक जो है इंजेक्शन लेता है उसके लेफ्ट आर्म में। Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under the fingers fluttered once or twice and then grew stronger. मैंने कि एक तरफ तो वो कहता है कि वो चाहता नहीं कि वो जिंदा रहे, लेकिन उसके पल्स कमजोर थी तो उसके पल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको इंजेक्शन देता है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। हाना को वो कहता है कि ये आदमी जीवित रहेगा। द यंग मैन वोक सो वीक, जो यंग मैन था वो जगा, एकदम कमजोर सा था। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी जो नीली आंखें थी एकदम टेरिफाइड थी। When he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. हम बता दें कि किसी भी सर्वेंट ने इन लोगों की हेल्प नहीं किया, और उसने जो है हाना ने खुद इस आदमी को फूड सर्व किया। So students, in today's class we are doing up to here. We shall continue in our next class. Thank you. Have a nice day.